नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। दिनों बिहार में जिसको लेकर एक आवाज उठाया गया था हिमालय परिवार के द्वारा, अब सरकार भी उस पर मुहर लगाते हुए दिख रही है। तीर्थ यात्रा के लिए 20,000 अनुदान देने की बात चल रही है। पहले मैं हिमालय परिवार के बताना चाहता हूँ, हिमालय परिवार के बारे में। सामने देखिए। हिमालय सुरक्षित तो देश सुरक्षित। जय हिमालय, सिंधु मैया की जय। मैं हिमालय परिवार का प्रदेश अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के आए हुए मेरे भाइयों बहनों, आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ हिमालय परिवार की तरफ से कि उन्होंने सिंधु दर्शन यात्रा, जो प्रथम सिंधु कुंभ मेला लग रहा है, जिसका आयोजन पिछले 30 सालों से हो रहा है, इसकी शुरुआत माननीय पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी, माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, संघ प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी और उस समय के वरिष्ठ प्रचारक रहे, जिन्होंने सिंधु दर्शन की शुरुआत की। सिंधु सभ्यता आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हमारी जो सभ्यता है, सिंधु नदी से ही सभ्यता हमारी पनपी हुई है। हम सिंधु ही थे, सिंधु से हिंदू हुए हैं और हिंदू से हिंदुस्तान हुआ है। इसलिए हमारी जो सभ्यता है, सिंधु नदी सभ्यता है, उसको खोज करके 1983 से माननीय इंद्रेश जी ने उस कार्य को बढ़ाया था और 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो 2000 में उन्होंने राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंधु दर्शन तीर्थ स्थल का घोषित किया था उन्होंने। और उस दर्शन से लेकर के आज तक लगातार वहाँ पे सिंधु उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि करीब 12 से 14 राज्य इसमें सबसे भी देते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश। और इस सूची में विधानसभा में कार्यक्रम हुआ था विस्तारित भवन में। माननीय हमारे संगठन के जो संरक्षक हैं माननीय इंद्रेश कुमार, वो कार्यक्रम में आए। फिर मुख्यमंत्री जी से मिलकर के एक प्रस्ताव रखा गया कि भाई सारे स्टेट दे रहे हैं तो आप भी बिहार के जो नहीं जा पाते हैं, कम पैसे जाना चाहते हैं, पैसा नहीं, जिनके पास कम अभाव रहता है, कैसे की दूरी है यहाँ से करीब 1800 से 1900 किलोमीटर की दूरी पर लद्दाख है। तो हुआ कि तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अन्य प्रांतों का जो पत्र है वो लगा दें और हम भी बिहार की जनता के लिए आपके प्रयास से सब्सिडी देने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र दिया और हमारे मंत्री केदार गुप्ता जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा हिमालय परिवार और बिहार की जनता की तरफ से कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया तुरंत। और उनके पदाधिकारी जो भी उनके विभाग के उच्च अधिकारी, उनका भी बड़ा सराहनीय कार्य रहा कि कम समय में योजना सफल हुई और मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी कर दिया गया कैबिनेट में कि प्रत्येक व्यक्ति, बिहार का जो भी व्यक्ति है सिंधु दर्शन यात्रा करके आएगा, उसको 20,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति दिया जाएगा। मतलब यात्रा करके आएगा, उसके बाद यात्रा करने के बाद आएंगे तो दिया जाएगा। और दिया ऐसे नहीं जाएगा, आपका जो यात्रा करके आएंगे प्रूफ जमा करेंगे और अकाउंट नंबर देंगे, आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। बीच का कोई बिचौलिया नहीं है कि हमसे पैसा लेंगे कि उनसे पैसा लेंगे, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा दिया जाएगा सरकार को। हिमालय परिवार का कार्य ये रहेगा कि वहाँ आयोजन में, उत्सव में भाग लेने के लिए और जो ले जाने में जो सहयोग होगा वो कार्य हिमालय परिवार करेगा। अच्छा, देश में बात की जाती है सनातन की, हिंदू राज्य की बात की जाती है। जैसा कि आपने बताया कि पहले भी अन्य राज्यों में अनुदान का जो सिस्टम था वो चालू था, लेकिन बिहार में आते आते काफ़ी लेट नहीं हो गया? लेट तो हो गया, सरकारें थी अपनी, लेकिन उस तरह से कार्य होना चाहिए था तो नहीं हुआ। और हमें पहला बार मैं
बिहार का हिमालय परिवार का प्रदेश अध्यक्ष बना और बनने के बाद हमने इस पर इनिशिएटिव लिया। इसके पहले इसके हिमालय परिवार का प्रदेश अध्यक्ष पहला बार बिहार में नियुक्त, तो प्रयास से ही हुआ। इसके पहले कोई था नहीं उस तरह का जो प्रयास कर सकता था, और इसलिए विलम्ब हो गया और कोई बात नहीं। माननीय सम्राट चौधरी को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? माननीय सम्राट चौधरी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बिहार की जनता के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो लेह लद्दाख और सिंधु दर्शन यात्रा करना चाहते थे, जिन्होंने नहीं कर पा रहे थे, वो इस सुविधा से आसानी से कर पाएंगे और बिहार की जनता इसका लाभ उठा पाएगी। और गंगा से लेकर के सिंधु नदी तक अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो टूटना नहीं चाहिए। इस यहाँ के जवान जो सिंधु दर्शन यात्रा आप जाएंगे लेह लद्दाख की पहाड़ी पर, तो हिमालय की जो पहाड़ी है, हमारे देश के जवान वहाँ पे बर्फीली पहाड़ियों पर रहते हैं। अगर बिहार से लोग जाते हैं, यूपी से जाते हैं, पूरे देश से जाते हैं, तो उनका मनोबल हाई रहता है कि हमारे गांव का लोग आया है, हमारे देश का लोग आया है, हमारे राज्य का लोग आया है, उनका मनोबल हाई रहता है। और हमारी आस्था है वहाँ पे, सिंधु दर्शन जो नदी है, सिंधु मैया, हमारी सभ्यता वहीं से पनपी है। तो जितनी भी सभ्यता है वहाँ से आगे यहाँ पर आ गए, वहाँ पर आगे, चारों लोग बिखर गए, तो जाने का सौभाग्य मिलेगा। तो क्या लगता है आने वाले समय में और भी प्रयास रहेगा, क्योंकि बिहार पूरे देश में और भी तीर्थ स्थल हैं जहां लोग जाने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन के कारण वहां पे नहीं जा पाते हैं? मेरी बात हुई है इस संदर्भ में, माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है और मेरी प्रयास है कि एक आधी और योजना के बारे में प्रयास रहेगा कि जल्द हो। अब उसका मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं हिमालय परिवार के द्वारा? हिमालय परिवार के द्वारा मैं बिहार की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जो सब्सिडी बिहार सरकार ने दी है उसका आप लाभ उठाएं। इसलिए कि 22 जून से 27 जून तक वहाँ महाकुंभ लगता है, लेकिन समय के अभाव हो गया, इसलिए कि 22 कल से आयोजन शुरू हो रहा है वहाँ पे। मैं भी आज ही निकल रहा हूँ लद्दाख के लिए, तो समय के अभाव में अगले साल से रजिस्ट्रेशन कराएँ और इसका लाभ उठाएँ। और हिमालय परिवार जो अखंड भारत है उसके बारे में जाने ऐसे कि आने वाली पीढ़ी को पता नहीं है कि हिमालय क्या है, हिमालय परिवार क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ लेते हैं किताबों में, लेकिन है क्या नहीं हम जानते नहीं। तो आने वाली पीढ़ी को इसको बताना है। प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष हिमालय परिवार। थैंक यू। जय हिंद।